अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, मैं आज आपके सामने जिस मौजू को लेकर या जिस उन्वान को लेकर हाजिर हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को नरम कर देने वाली और आँखों से आंसू जारी करने वाली मौजू है। मुहतरम नाज़रीन, आप इस मौजू को, इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हमने अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए क्या तैयारी की है। आज हम एक जान होने की हैसियत से, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह दिया है, वो जान कभी भी किसी वक्त अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच सकता है। अल्लाह ताला के ऑर्डर से उसका इंतकाल भी होता है। मुहतरम सामीन किराम, हम ये बात रोज़े रोशन की तरह समझते भी हैं और देखते भी हैं और जानते भी हैं कि जब दुनिया में इंसान कोई पैदा होता है तो नस्लवार पैदा होता है। यानी सबसे पहले मेरे दादा पैदा हुए, उसके बाद फिर मेरा अब्बा पैदा हुए, फिर मैं पैदा हुआ हूँ, फिर मेरे ज़रिए से मेरे बच्चे पैदा होंगे, फिर उसके ज़रिए से मेरे पोते पैदा होंगे। इसी तरह से दुनिया का निज़ाम सिलसिला जारी और सारी है। मुहतरम नाज़रीन, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि इंसान की जो मौत है, इंसान की जो इंतकाल है, तो वो ना नस्लवार देखती है कि सबसे पहले दादा मरेंगे, उसके बाद फिर उसके बेटे मरेंगे, फिर उसके बाद उसके बेटे मरेंगे। ऐसा नहीं है। इंसान की मौत जिस वक्त जहाँ है उस वक्त और वहीं उसकी इंतकाल होना है। ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जगह जगह इंसानों को मौत की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जिसके अंदर भी जान है उसको एक दिन ना एक दिन मरना ही है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ऐना तकुमू, कि तुम कहीं भी रहो, तुम किसी जगह पर भी रहो, तुमको वहाँ मौत आना ही है। मुहतरम सामीन किराम, मैं इसके ज़िम्न में एक वाक़या बताता हूँ। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपसे ये भी बता दूँ कि इस वाक़या की हकीकत क्या है मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे ऐसा महसूस है या मुझे इतना तो मालूम है कि मैं ये वाक़या किसी किताब में पढ़ा हूँ और मैं किसी से ये वाक़या सुना भी हूँ। तो बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये वाक़या किस किताब में मौजूद है, या ये वाक़या की सनद कहाँ तक सही है और कहाँ तक ज़ईफ़ है। आप अगर जानते हैं या आपको इस वाक़या के बारे में मालूमात है तो आप मुझ तक ये वाक़या तफसील के साथ और दलाइल के साथ, चाहे वो ज़ईफ़ भी हो या कमज़ोर भी हो या हकीकत पर मुश्तमिल हो या झूठ पर मुश्तमिल हो, लेकिन ये वाक़या किसी न किसी किताब में मौजूद है और मैं पढ़ा भी हूँ और मैं सुना भी हूँ। वाक़या ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ 2-4 आदमी के साथ बैठे हुए थे। तो उन्हीं में से एक हिंदुस्तान का आदमी था। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान ये एक आदमी आया जिसको मलकुल मौत कहते हैं, यानी जान कब्ज़ करने वाले फरिश्ते। वो आकर हिंदुस्तानी आदमी को, उसी मजलिस में हिंदुस्तानी आदमी को घूर घूर कर देखने लगे और उनको डर दिखाने लगे। और 2-4 बार उनको देखा बड़ी बड़ी आँख करके, और देखने के बाद मलकुल मौत वहाँ से चला गया। तो हिंदुस्तानी आदमी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि सुलेमान, ये आदमी कौन है जो मुझे बार बार घूर घूर के देख रहा था और मेरे ही तरफ देख रहा था? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मलकुल मौत है, ये जान कब्ज़ करने वाले फरिश्ते हैं। तो वो हिंदुस्तानी आदमी फिर डर गया और वो अपने अंदर ये सोचने लगे कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए यहीं पर,
इसलिए कि वो मुझे बार बार मुझे ही क्यों घूर के देख रहा था, किसी को नहीं देख रहा था। तो उसके दिल में डर हुआ और वो एहसास किया कि मैं इस मीटिंग को छोड़कर या इस जगह को छोड़कर मैं अपने देश हिंदुस्तान में चला जाता हूँ। तो हिंदुस्तानी आदमी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में हर चीज़ थी, हवा, पानी, दरख्त, क्या कहते हैं, पहाड़, सब चीज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ भी सुनते थे और उनसे बातचीत भी करते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि सुलेमान, आप मेरे देश तक या मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलिए भाई ठीक है, आप जाना चाहते हैं घर तो जाइए। तो फिर हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया, तो फिर वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद ही ये खबर आई कि जो आदमी हिंदुस्तान का सुलेमान अलैहिस्सलाम की मीटिंग में बैठा हुआ था उसका इंतकाल हो गया। तो मलकुल मौत उसका जान कब्ज़ करके फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में आए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ऐ मलकुल मौत, तू उसे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा था? तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कल ही बता दिया कि हिंदुस्तान का ये आदमी इस टाइम इस जगह पर इंतकाल होगा, यानी उनका जान कब्ज़ करना है। तो मुझे ये परेशानी है कि ये आदमी अभी यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है, कल इसका ये इंतकाल होना है हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये कोई घोड़े से जाए या किसी भी क्या कहते हैं सवारी से जाए तो वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता। तो मैं इसी बात से परेशान हूं और मैं ठीक से देख रहा था कि क्या यही शख्स है या फिर कोई दूसरा और शख्स है। तो फिर उसके ज़रिए से आपको वो रहनुमाई मांगी और आपने उसको रहनुमाई दे दी और हवा के ज़रिए से हवा उनको अपने देश तक ले चले गए और ठीक उसी टाइम पर, उसी वक्त पर और उसी जगह पर मैंने उसका जान कब्ज़ कर लिया। मुहतरम नाज़रीन, ये है मुख्तसर वाक़या। इसकी तफसील और बहुत सारी किताबों में है, मुझे इतना जानकारी भी नहीं है कि यह वाक़या किस किताब में है। तो अगर आपको इस वाक़या के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी तफसील बताइए और इसका हवाला भी बताइए। तो मुहतरम नाज़रीन किराम, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को साफ करके फरमा दिया कि तुम कहीं भी रहो, किस हालत में भी रहो, तुम मौत के डर से अगर तुम कहीं भागना भी चाहते हो तो तुम नहीं भाग सकते। क्यों? कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ये तकदीर में लिख दिया है कि तुम्हें किस वक्त, किस उम्र में, किस साल, किस जगह, किस देश में बनना है। लिहाजा इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही जगह और दीन इस्लाम पर और ईमान की हालत पर मरने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला को खुश करने और अल्लाह ताला को राज़ी रखने और जान कब्ज़ करते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने अल्लाह ताला हमारी जान कब्ज़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमान गुनाहगार है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमान में जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनकी कर्ज़ की अदायगी अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।